दोस्तों वीडियो लंबा होगा, आपने थंबनेल में पहले ही देख ही लिया होगा। तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप बिना स्किप किए हुए एक बार कम से कम ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और देखने के बाद वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो मेरे आते रहे वो आप सभी लोगों के बीच में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने के लिए यदि आप सीख रहे हैं तो आपको जो है वोल्टेज का बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि वोल्टेज का जानकारी नहीं रख पाएंगे तो एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो इस बात को ध्यान रखें। तो सब चलिए दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कभी भी आपके पास इस प्रकार के एम्पलीफायर आए तो सबसे पहले आपको एम्पलीफायर में प्रॉब्लम कहाँ पे है वो पकड़ना ज़रूरी होता है। तो वो पकड़ने के लिए सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है एम्पलीफायर बनाने का दोस्तों, इसमें जो है 2 ही 3 4 भाग होता है। पहला होता है मेन पावर ट्रांसफार्मर, फिर होता है आउटपुट ट्रांसफार्मर, जिसको ऑडियो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है दोस्तों 5200 ट्रांजिस्टर का सप्लाई, और उसके बाद फिर होता है दोस्तों ड्राइवर बोर्ड। इसका मेन जो पार्ट इधर ही होता है दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों इधर बीटी बोर्ड, और फिर इस तरफ जो माइक बोर्ड लगा हुआ रहता है उसमें ज़्यादा कभी उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफायर ख़राब होता है यही 2 3 4 सेक्शन में है जो ख़राब होता है। तो इसमें हम 2 सेक्शन में ज़्यादा हम काम करेंगे। एक जो 5200 ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, और दूसरा ये ड्राइवर बोर्ड। क्योंकि ये जो पावर ट्रांसफार्मर है ये ख़राब होना बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत कम ऐसी एम्पलीफायर होता है जो ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट होता है। दूसरी बात है ये आउटपुट ट्रांसफार्मर भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो इस पर तो हमको जाना ही नहीं है। हमें चेक करना है 5200 ट्रांजिस्टर का सप्लाई और उसके बाद फिर ड्राइवर का। बस इतना हम समझ जाएंगे तो हम एम्पलीफायर बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों मैं जो वीडियो बनाने का जो समझाने का जो मेरा तरीका रहता है एकदम सिंपल भाषा में, कि कोई भी नया व्यक्ति के लिए मेरा वीडियो रहता है और वो आसान भाषा में समझ जाए। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि इस एम्पलीफायर को ड्राइवर बोर्ड का जो मेन सप्लाई है उसका कनेक्शन को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसका जो मेन सप्लाई आता है 5200 का जो ट्रांजिस्टर होता है उसका कलेक्टर पे जो मेन वोल्टेज आता है वहाँ पे ये सप्लाई होता है। ये देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का जो वायर आप देख रहे हैं, ये वाला वायर यहाँ पे मेन वोल्टेज 30 वोल्टेज का जो सप्लाई यहाँ होता है वो वाला सबसे पहले अलग करना है। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों कि ड्राइवर बोर्ड में हाथ लगाने से पहले हमें एम्पलीफायर का जो इधर का भाग जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्राइवर बोर्ड ठीक ठाक है और ड्राइवर बोर्ड में छेड़छाड़ कर दिए। दोस्तों आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, और ये चेक करना ज़रूरी क्यों होता है। और ये वोल्टेज यदि आप नापने के लिए सीख जाएंगे
तब क्या होगा, बीमारियां जो है अपने आप जो है पता चलना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है। समझ गए ना। तो दोस्तों देखिए, ये है इसका मेन सप्लाई जो मैंने अलग कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 30 वोल्ट जो एम्पलीफायर को पूरा चलाने के लिए जो मेन सप्लाई बनता है, वो सप्लाई सबसे पहले जो है ड्राइवर बोर्ड में से अलग कर दिए हैं। दोस्तों अभी क्या है कि इसका जो मेन सप्लाई जो बन रहा है, ये कहाँ से बनता है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, फिर भी बता रहा हूँ। ये सप्लाई बनता है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, मेन ट्रांसफार्मर में यहाँ पे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट का एंट्री होता है एसी करंट मेन लाइन, जो हम बोर्ड में से सप्लाई हम प्लग डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकेंडरी कनेक्शन जो होता है इसका 24/0/24 वोल्टेज निकालने के लिए जो होता है दोस्तों, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर में यदि सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो ये देख सकते हैं मेरा एम्पलीफायर तो अभी ऑन है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि इसमें 220 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए आपको ये स्विच चेक करना होता है, फिर पीछे का जो फ्यूज लगा हुआ रहता है वो फ्यूज चेक करना होता है, और उसके बाद भी ये जो मेन वायर है वो चेक करना होता है। मतलब किसी भी तरह से इसमें 220 वोल्टेज एंट्री होना है, तभी ये एम्पलीफायर का जो है सेकेंडरी सेक्शन काम करेगा। उसके बाद यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर का जो रेड वाली वायर होता है वो मेन सप्लाई, वहाँ से प्योर डीसी करंट मिलता है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 30 वोल्टेज से ऊपर ही आना चाहिए। याद रखिए क्या होगा यहाँ पे, यदि 30 वोल्टेज से नीचे आ रहा है तो क्या होगा, आपका एम्पलीफायर का आवाज़ जो है खराब होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, कभी कभी एम्पलीफायर में क्या होगा कि कम आवाज़ में तो ठीक बज रहा है, लेकिन जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं तुरंत आवाज़ खराब हो जाता है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज जब चेक करिएगा तो कम साउंड में तो ठीक वोल्टेज बताएगा, लेकिन क्या होगा जब आप वॉल्यूम जो है बढ़ाइएगा, पूरा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, तो उसका जो आवाज़ है ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। तब उस स्थिति में क्या करना है, यहाँ वोल्टेज चेक करना है। कम साउंड में यदि 30 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 30 ऊपर आना चाहिए, ठीक है, और आवाज़ यदि बढ़ा रहे हैं तो आवाज़ ख़त्म हो रहा है, तो वैसा स्थिति में इसका वोल्टेज भी भागेगा। याद रखिएगा, आवाज़ बढ़ाने के समय में आवाज़ ख़त्म हो रहा है तो ये वोल्टेज भी 30 से नीचे आ जाएगा, जैसे 20, 22, 25 इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वॉल्यूम जब बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफायर पे लोड पड़ रहा है, और एम्पलीफायर पे लोड पड़ेगा तो आवाज़ ख़राब होगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है। देखिए वोल्टेज नापने में हमारा किस प्रकार से जो है प्रॉब्लम को पता चलता है। ये कैपेसिटर यदि आपका ख़राब हो जाएगा तो उस स्थिति में वॉल्यूम बढ़ाने से ये करंट को स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो करंट जो है भाग जा रहा है, जो है 24 वोल्ट ये स्टोर रखता है अपने पास, और उसके बाद एम्पलीफायर को चलाने के लिए छोड़ता है, वो बन ही नहीं रहा है, तो एम्पलीफायर में आवाज़ कहाँ से बनेगा। तो वैसे स्थिति में क्या करना दोस्तों, ये कैपेसिटर 100%। तो पहला प्रॉब्लम पता चल गया वोल्टेज नापने से कि आवाज़ का प्रॉब्लम यहाँ से भी आ सकता है।
ठीक है दोस्तों। तो ये 24 वोल्ट 30 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो वोल्टेज आपको जाएगा कहाँ कहाँ जाएगा, जितने भी 5200 यहाँ से दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, यहाँ से जो वोल्टेज बनता है, यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर से, यहाँ से मेन सप्लाई शुरू होता है 24 वोल्ट बनने के लिए। तो 24 वोल्ट यहाँ ना बन करके ये 30 वोल्टेज 32 वोल्टेज 35 वोल्टेज तक दिखा सकता है, क्योंकि एक कैपेसिटर का कमाल होता है, ठीक है। और वहाँ से दोस्तों आता है इस कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से दोस्तों ये जो 30 वोल्टेज यहाँ से जाता है ओवरलोड स्विच के पास, ये देख सकते हैं जो ओवरलोड स्विच है वहाँ पे जाता है। और यहाँ से दोस्तों आपका शुरू होता है मेन सप्लाई। कभी कभी ट्रांजिस्टर हीटर होता है तो ओवरलोड स्विच के ऊपर कनेक्शन होने के वजह से क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है, जो कि बाकी ट्रांजिस्टर को शॉर्ट होने से बचा देता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, अब यहाँ से मेन सप्लाई जो है ओवरलोड स्विच से हो करके आपको पूरे एम्पलीफायर में जितने भी 5200 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है सभी ट्रांजिस्टर पे ये सप्लाई मिलेगा, सिर्फ कलेक्टर पे। ये देखना, सिर्फ कलेक्टर पे ही ये वोल्टेज मिलेगा। ये देखिए कलेक्टर पे ये वोल्टेज मिलेगा, कलेक्टर इधर भी कलेक्टर पे, सिर्फ कलेक्टर पे। यहाँ पे दोस्तों इमीटर पे वोल्टेज 0 होना चाहिए, इमीटर पे वोल्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये देख सकते हैं। और दोस्तों बेस पे भी अभी वोल्टेज नहीं होगा, बेस पे भी वोल्टेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने ये ड्राइवर बोर्ड जो है वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मेन कनेक्शन जो है मैंने अलग किया है, ठीक है। तो ये सप्लाई, यदि ये वोल्टेज आपको इमीटर पे भी मिल रहा है, देखिए कलेक्टर वाले वोल्टेज इमीटर पे भी मिलेगा, बेस पे भी मिलेगा, तो ये तीनों जगह में यानी ट्रांजिस्टर का दोस्तों ये मान के चलिए 5200 ट्रांजिस्टर है। मैं जो बात कर रहा था इसका मेन वोल्टेज यहाँ पे आता है, एक कलेक्टर पॉइंट होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है बेस और ये होता है इमीटर। तो यहाँ पे भी वोल्टेज अभी नहीं मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज तभी मिलता है जब हम ड्राइवर बोर्ड का कनेक्शन करते हैं, तभी मिलता है। और यहाँ पे जो वोल्टेज इमीटर पे वोल्टेज भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही साउंड बढ़ाते हैं तो ये इमीटर जो है ये वॉइसिंग वोल्ट बनाता है, यानी कि ये आवाज़ को क्या करता है, बनाता है, वॉइस करता है, वॉइसिंग करता है। उसके बाद फिर इमीटर यहाँ से आउटपुट निकालता है दोस्तों, जो कि सारे जितने भी एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है उसका ये रेजिस्टेंस जो 5 वाट का लगा हुआ रहता है, 0.33 ओम्स का रेजिस्टेंस, और उसका जो है कनेक्शन जो है आउटपुट स्पीकर के लिए ये निकलता है, यानी कि ये स्पीकर के लिए निकलता है, आउटपुट होता है दोस्तों। तो यदि ये वोल्टेज यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, ये वोल्टेज सिर्फ यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो दोस्तों आपका जो है ये एम्पलीफायर का कोई न कोई ट्रांजिस्टर ख़राब है 100%।
आप एक एक करके आप उसको चेक करके आप उसको निकाल करके चेंज कर लीजिएगा। ये 5200 ट्रांजिस्टर कैसे चेक किया जाता है दोस्तों, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। उसके ऊपर वीडियो मैंने पहले भी बना दिया हूँ, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बेस का कनेक्शन तो बाद में सीखेंगे, अभी हम इधर का ही कनेक्शन सीख रहे हैं। तो इधर का कनेक्शन में होता है ये इमीटर। इमीटर में इमीटर का कनेक्शन जो होता है दोस्तों, ये 5 वाट का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है उससे होता है। तो कभी कभी ये जो रेजिस्टेंस या ढीला हो गया या ख़राब हो गया या दो में से एक काम कर रहा नहीं है, और कई बार ऐसे होता है तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। इसमें से यदि कोई भी रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगा तो उसमें से भी आपका ऑडियो लेवल कम हो जाएगा, साउंड का आवाज़ का क्लियरिटी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भी जो दोस्तों आप ये जो है एम्पलीफायर का ये रेजिस्टेंस जो है आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों 3 ट्रांजिस्टर इस तरफ होता है और 3 ट्रांजिस्टर इस तरफ होता है। तो 3 ट्रांजिस्टर के लिए 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो अकेले ट्रांजिस्टर पे काम करता है। दोस्तों एक रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो समझ लीजिए एक ट्रांजिस्टर काम करना बंद हो गया, और एक ट्रांजिस्टर काम करना बंद हो गया तो समझ लीजिए कि उसका आवाज़ ऑटोमेटिक जो है वो डाउन हो जाएगा। तो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पता चल गया कि दोस्तों क्या होता है, ठीक है। अब मान लिया सब वोल्टेज इधर तो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने चेक किया आपके सामने, यहाँ पे कलेक्टर पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो प्रॉपर आ रहा है, बेस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि ड्राइवर बोर्ड का कनेक्शन नहीं है। इमीटर पे भी वोल्टेज 0 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉब्लम ड्राइवर बोर्ड से हो सकता है, हमारा प्रॉब्लम जो है ड्राइवर बोर्ड से हो सकता है। और हमारे अभी जो है इस तरफ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम वोल्टेज चेक करने से एक ही फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपने अंदाज़ा लगा करके एम्पलीफायर को रिपेयर नहीं करिए, क्योंकि ऐसा करने से और एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ड्राइवर बोर्ड की ओर। तो दोस्तों ये ड्राइवर बोर्ड को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है इसका वोल्टेज का कनेक्शन मैंने कर दिया है। और यहाँ पे जो दोस्तों हमको वोल्टेज देखना होगा, ये वोल्टेज का जो मैंने अलग किया था ये कनेक्शन मैंने कर दिया है। और इसका सप्लाई सीधा जो 3055 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है उसमें रहता है। यहाँ पे आप चेक करिएगा, दोनों 3055 का जो ये देख सकते हैं लगा हुआ ट्रांजिस्टर है, इसको आप क्या करिए चेक करेंगे तो इसका वोल्टेज आएगा लगभग वही वोल्टेज आएगा जो अपना ट्रांजिस्टर का मेन वोल्टेज बन रहा था। इसका कनेक्शन दोस्तों होता है यहाँ से, इसका भी कलेक्टर पे ही आएगा। 3055 का जो ये ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, ये वाला वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो वोल्टेज बेस पे आएगा, यहाँ पे वोल्टेज जो बनना चाहिए दोस्तों लगभग 1 वोल्ट के आसपास बनना चाहिए। देखिए परफेक्ट है, ये देख सकते हैं परफेक्ट है। यदि यहाँ 1 वोल्ट यदि नहीं बन रहा है, यहाँ भी वही वोल्टेज बनना चाहिए पहले वाली पिन पे, यहाँ पे ये वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पे 1 वोल्ट नहीं बन रहा है तो आपको ये वाली प्रीसेट को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये वाली
प्रीसेट को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ये वाले प्रीसेट को, जिसमें किसी में 470 ओम्स लगा हुआ रहता है, किसी में 100 ओम्स लगा हुआ रहता है। इसमें दोस्तों 470 ओम्स का लगा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है, आप देख करके आप लगा सकते हैं। ये वोल्टेज यहाँ पे 1 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। उसका इमीटर पे वही वोल्टेज आना चाहिए जो हमारा 5200 ट्रांजिस्टर के बेस पे बनता है, क्योंकि वो वॉइसिंग के लिए काम करता है। 0.45, ठीक है, ये सीरीज बोर्ड में लगा हुआ है। 45 आना चाहिए। यदि इससे कम आएगा तो दोस्तों इसका भी आवाज़ की क्लियरिटी ख़राब हो जाएगा। और यदि यहाँ से कम आ रहा है इसका वॉइसिंग वोल्टेज, यहाँ पे 1 वोल्टेज आएगा, तब यहाँ पे 0.5 बनना ही बनना है। यदि वहाँ पे 1 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला प्रीसेट को क्या करना है, चेंज करना है। या ये प्रीसेट चेंज करने के बाद भी यदि नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ से आप इसको घुमाने का एक जगह रहता है, यहाँ से आप ऐसे घुमा सकते हैं। देखिए घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज का कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये देख सकते हैं। 0.9 हो गया, कम गया वोल्टेज ना, कम गया। मीटर उल्टा रखा हुआ हूँ इसलिए, तो वहाँ कमेगा तो ये वॉइसिंग वोल्टेज भी कमेगा, और वॉइसिंग वोल्ट कम गया, इसका आवाज़ जो है एकदम ख़राब हो गया होगा। अभी दोस्तों इसका आवाज़ एकदम ख़राब हो गया होगा। इसको हम फिर से क्या करेंगे, आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया था। अभी मैं क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 वोल्ट सेट करना ही है हाल में। ये देखिए यहाँ पे जो 1 वोल्ट सेट करेंगे, यहाँ पे 0.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका वोल्टेज होता है दोस्तों। यदि यहाँ भी वोल्टेज गड़बड़ा रहा है, ज़्यादा आ रहा है, या ये 30 वोल्टेज आ रहा है कलेक्टर पे, वही सेम वोल्टेज यहाँ भी आ रहा है, ये वाला वोल्टेज यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करें, ये 30-55 जो है ट्रांजिस्टर आप क्या करें, चेंज कर दें। ये शॉर्ट हो गया रहेगा। दूसरा बात है कि ये डायोड भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, ये भी चेक कर लीजिएगा। और वैसे स्थिति में क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा और एक ट्रांजिस्टर सही रहेगा, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, आपका जो है एक साइड का जो है 5200 ट्रांजिस्टर हीटिंग प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कभी कभी दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये 3 रेजिस्टेंस जो है इस तरफ चैनल को चलाने के लिए होता है, और ये 3 रेजिस्टेंस दोस्तों जो है इस तरफ 5200 ट्रांजिस्टर को वॉइसिंग का काम करता है। तो दोस्तों यदि कभी कभी ये रेजिस्टेंस जो है शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी जल जाता है, तो वैसा स्थिति में भी क्या करें, आपका एम्पलीफायर जो है एक साइड का हीट होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको समस्या दे सकता है। वैसा स्थिति में आपका एम्पलीफायर का आवाज़ भी क्या होगा, ख़राब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये है जो है आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर, जो इसको 1 वोल्ट जो यहाँ पे बनता है, वहाँ से 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, वहाँ से इसमें जाता है और यहाँ से फिर ये ड्राइव करने के लिए आउट होता है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और एक बात है कि यहाँ पे 18-15 का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, कभी कभी इसको भी ख़राब हो जाने से आपका एम्पलीफायर का आवाज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट जो है आगे छोटे छोटे वीडियो में बनाता रहूँगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो आप सब लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।